आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर पर। फ्रेंड्स, कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर लगातार आप सबके लिए करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जीके की वीडियो ला रहा है फ्रेंड्स। और जो भी जागरूक विद्यार्थी है धीरे धीरे हमसे जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के नज़र में बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आती है वो तो काफ़ी चर्चित वैकेंसी होती है, आप सबों की नज़र उस पर चली जाती है, आप सब फॉर्म भरते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उसमें अप्लाई भी कम होते हैं। लेकिन जितनी नौकरियों की चर्चा हमने अभी की है उन सबसे अच्छी नौकरी होती है ये, और ये नौकरी आने वाली है बिहार विधानसभा में। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा एक बहुत बड़ी संस्था है बिहार में, जहाँ से सभी निर्णय होते हैं राज्य के लिए, राज्य के हित में। तो फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा में एक नई वैकेंसी आने वाली है, इसी की हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स और जीके के वीडियो तो लगातार आ ही रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये तभी महत्वपूर्ण बनेगा और आपके काम आएंगे जब आप कोई नई वैकेंसी के बारे में जानते हैं। और ऐसी वैकेंसी जिनके बारे में सबको जानकारी नहीं होती है और अगर आप जान लेते हैं तो आपको उसमें सफलता मिल जाती है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी में भीड़ बहुत कम होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके के साथ साथ जो वैकेंसी आती रहती है उसकी जानकारी भी हम देते रहते हैं, और आपको हम आगे भी इस तरह की जानकारी देते रहेंगे, आपसे वादा करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं गुड न्यूज, न्यू गवर्नमेंट जॉब अपकमिंग वैकेंसी। बिहार विधानसभा में नई वैकेंसी जल्द। बिहार विधानसभा में 4 साल बाद 347 पदों पर नियुक्तियों के लिए बहुत ही जल्द विज्ञापन जारी होने वाला है। फ्रेंड्स, देखिए, सामान्य रूप से रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस की वैकेंसी जब आती है तो पूरे चर्चा में आ जाती है, सबकी नज़र उस पर रहती है। लेकिन बिहार विधानसभा से आने वाली वैकेंसी के बारे में सबको जानकारी नहीं मिलती है। और फ्रेंड्स, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमने ये वीडियो बनाई है, और काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है, इसमें भीड़ भी कम होती है, और जो अच्छी तैयारी किए हुए रहते हैं उन्हें ज़रूर सफलता मिलेगी और आप डायरेक्ट बिहार विधानसभा से जुड़ जाएंगे, काफ़ी आपकी पहुंच बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। और इस तरीके से हम बात करेंगे। देखते हैं अगले स्लाइड में। अभी आपने देखा कि देश में जो लोकसभा है वो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। कोई पूछे कि वर्तमान में कैवीं लोकसभा है फ्रेंड्स, तो 18वीं लोकसभा है। फिर बिहार में जो विधानसभा है उसका कैमा है, तो 17वां विधानसभा अभी चल रही है, और इसका कार्यकाल है 2020 से 2025। अब तक के 3.5 साल के कार्यकाल में 3 विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि जब 2020 में चुनाव परिणाम आए थे तो एनडीए की सरकार बनी थी, और फिर 2 सालों के बाद नीतीश कुमार जी आरजेडी सरकार बना लिए थे अगस्त आपको 2022 में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से फिर सरकार बनी थी, तो फिर नए विधानसभा अध्यक्ष बने थे। फिर आपने देखा कि जनवरी 2024 में एनडीए सरकार बन गई, नीतीश कुमार जी आरजेडी से अलग होकर एक बार फिर से एनडीए सरकार का गठन कर लिए। तो देखिए, अब तक के इस तरीके से 2020-25 तक कार्यकाल है, लेकिन अभी तो 3.5 साल का कार्यकाल हुआ है फ्रेंड्स। इस कार्यकाल में 3.5 साल में ही 3 विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, क्योंकि 3 बार सरकार बदली है। तो नवंबर 2020 में जो गठन हुए थे 17वां बिहार विधानसभा का, उस समय अध्यक्ष बने थे विजय कुमार सिन्हा जी। और आप सभी जानते हैं कि विजय कुमार सिन्हा जी अभी बन गए हैं आपको उप मुख्यमंत्री बिहार के। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी हैं और विजय कुमार सिन्हा जी हैं। तो फ्रेंड्स, जब नवंबर 2020 में 17वें बिहार विधानसभा गठन हुआ था उस समय अध्यक्ष बने थे विजय कुमार सिन्हा जी। और उस समय विजय कुमार सिन्हा जी जब तक रहे अध्यक्ष तब तक बिहार विधानसभा सचिवालय या उनके द्वारा इस संबंध में बिहार विधानसभा में जो कर्मचारियों की बहाली होती है उस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था, और वो एक भी बहाली नहीं कर पाए थे फ्रेंड्स। इसके बाद आप सभी जानते होंगे, नहीं तो जान लीजिए, अगस्त 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो विधानसभा अध्यक्ष बने आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी जी, और इन्होंने बहाली के लिए निर्णय लिया। इस समय बहाली की वैकेंसी की विज्ञापन भी जारी हुए, कुछ सीटों के लिए परीक्षाएं भी हुई, लेकिन जो परीक्षा हुई वो विवाद में फंस गई, पारदर्शिता का अभाव देखा गया, आरोप लगा उस पर, और इसीलिए अवध बिहारी चौधरी जी के समय में जो बहाली आई थी वो बहाली विवाद में फंस गई और अंततः बहाली रद्द हो गई थी।
फ्रेंड्स, अब देखिए जनवरी 2024 में एनडीए सरकार फिर से बन गई है और अब बने हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी। तो अब नंद किशोर यादव जी के पहल पर और बिहार विधानसभा सचिवालय के पहल पर बहाली आएगी। बहाली के लिए एजेंसी का चयन भी हो चुका है फ्रेंड्स देखिए हुआ क्या है, अवध बिहारी चौधरी जी के समय में जो बहाली आई थी, जो एजेंसी थी, वो एजेंसी पर आरोप लगा कि पारदर्शिता नहीं है, बहाली में विवाद आ गया, तो साफ़ सुथरी बहाली नहीं थी, आरोप लग रहा था, तो उस एजेंसी को रद्द कर दिया गया था। तो अब नंद किशोर यादव जी बने हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। तो इस समय बिहार विधानसभा सचिवालय ने बहाली करने का निर्णय ले लिया है और जो बहाली करेगी उसके लिए एजेंसी का चयन भी किया जा चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि पिछली एजेंसी तो रद्द हो चुकी है, उसको तो हटा दिया गया था। अब देखिए नई एजेंसी का चयन हो गया, उसके बाद क्या हो गया देखिए। अब थोड़ा सा और फ्लैशबैक चलिए। महागठबंधन सरकार अगस्त 2022 में बनी थी, अध्यक्ष बने थे अवध बिहारी चौधरी जी। परीक्षा हुई लेकिन रद्द कर दी गई और एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया। यानी कि अवध बिहारी चौधरी जी के समय जो परीक्षा एजेंसी थी उसने परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा पे आपको पारदर्शिता का अभाव का आरोप लगा और इस तरीके से वो परीक्षा रद्द कर दी गई। देखिए मार्च 2021 में क्या हुआ था घटनाक्रम, सुरक्षा प्रहरी की कमी, यानी बिहार विधानसभा का अपना जो सुरक्षा प्रहरी होता है उसकी संख्या काफ़ी कम थी, यानी कि बहुत दिनों से बहाली नहीं हुई थी, तो गार्ड नहीं थे बिहार विधानसभा के, और इसीलिए ये देखिए बिहार पुलिस को विधानसभा में घुसकर विधायकों को बाहर निकालना पड़ा था, तब से बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। यानी मार्च 2021 में ही देखिए कि सुरक्षा प्रहरी यानी बिहार विधानसभा गार्ड की कमी थी और इस कमी की वजह से विधायक हंगामे कर रहे थे बिहार विधानसभा में। तो उस समय बिहार पुलिस को बुला करके विधायकों को उठाकर बाहर निकाल दिया गया था। फ्रेंड्स काफ़ी उस समय घटना ये चर्चा में थी, विधायकों को उठा करके बिहार पुलिस ने सदन से बाहर कर दिया था। तो कहने का मतलब कि मार्च 2021 से ही सुरक्षा गार्ड की कमी है, इसलिए बिहार पुलिस से काम चलाया जा रहा है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के लिए अलग से अपना सुरक्षा गार्ड होता है जो काफ़ी अभी कमी है और इसीलिए बहाली की पहल शुरू हो चुकी है। तो अब दोबारा विज्ञापन। अब देखिए अवध बिहारी चौधरी जी के समय में जो एजेंसी परीक्षा ली थी उस पर तो पारदर्शिता की कमी और कदाचार मुक्त नहीं कराने का आरोप लगा था, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया था, परीक्षा को भी और एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया था। तो देखिए अवध बिहारी चौधरी जी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, बहाली निकली और परीक्षा भी हुई, पारदर्शिता की कमी और कदाचार मुक्त नहीं होने के कारण सुरक्षा प्रहरी के 69 पदों के लिए हुई परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। तो विधानसभा सचिवालय को परीक्षा लेने वाली एजेंसी को टर्मिनेट करना पड़ गया था और इस तरह का जब आरोप लगा था तो जो परीक्षा एजेंसी थी उसे बिहार विधानसभा सचिवालय ने टर्मिनेट कर दिया था, हटा दिया था एजेंसी को भी, और परीक्षा भी रद्द हो गई थी। देखिए परीक्षा एजेंसी जो उस समय थी आईआईपी, इसके खिलाफ हाई कोर्ट चली गई, यानी कि बिहार विधानसभा सचिवालय ने जो परीक्षा एजेंसी को हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो वो परीक्षा एजेंसी अपने टर्मिनेट करने के खिलाफ चली गई हाई कोर्ट। तो परीक्षा एजेंसी हाई कोर्ट चली गई है और मामला में अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है। हालांकि देखिए उल्लेखनीय है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नोट में कि उल्लेखनीय है कि परीक्षा लेने पर किसी तरह के रोक नहीं होने के कारण बिहार विधानसभा सचिवालय ने नई एजेंसी बहाल कर बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी जो पिछली एजेंसी को टर्मिनेट किया गया था वो हाई कोर्ट चली गई है और ये मामला अंतिम तक अभी नहीं पहुँची है, अंतिम फैसला नहीं आया है। लेकिन अंतिम फैसला कुछ भी आए, अगर मान लिया जाए उसकी गलती नहीं भी होगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, उसको जो खर्च हुआ होगा उसको दे दिया जाएगा। ये नहीं कि उसी से परीक्षा फिर लेने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, विधानसभा सचिवालय बाध्य नहीं है, इसलिए और परीक्षा पर किसी तरह रोक भी नहीं है। मान लिया उसने उस पर आरोप है तो वो परीक्षा नहीं लेगी, लेकिन दूसरी एजेंसी से तो परीक्षा ली जा सकती है। इसलिए देखिए नोट में कि उल्लेखनीय है कि परीक्षा लेने पर किसी तरह के रोक नहीं होने के कारण विधानसभा सचिवालय ने नई एजेंसी यानी आईसीएफ उसका नाम है बहाल कर बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है और यहीं से आपके लिए खुशखबरी शुरू होती है। फ्रेंड्स नई एजेंसी चयन कर ली है, इसकी वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। फ्रेंड्स उस समय जो वैकेंसी आई थी, उस समय जो फॉर्म भरे थे फ्रेंड्स, उनको फिर से फॉर्म नहीं भरना है। आगे के स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए तो इस तरीके से आपने देखा कि नई एजेंसी का चयन कर लिया गया है और बहाली के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हो गई है, कार्रवाई शुरू हो गई है और कार्रवाई का पहला स्टेप हो गया है कि परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया गया है। देखिए इसलिए पुराने विज्ञापनों के आधार पर लटकी नियुक्तियों के लिए फिर से विज्ञापन निकलेगा। चूँकि 4 साल होने वाले हैं उस विज्ञापन के, 3 से 4 साल होने वाले हैं, तो फिर से विज्ञापन निकलेगा और
अब जो विज्ञापन निकलेगा उनकी सबसे बड़ी बात देखिए, इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है, सुविधा क्या मिलने वाली है। पहली सुविधा, हज़ारों नए अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। देखिए वो वैकेंसी उस समय की है, लेकिन इधर 2-3 सालों में जो ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, कोई इंटर पास कर लिए होंगे, कोई कंप्यूटर सीख लिए होंगे, तो इस तरीके से उन सभी नए विद्यार्थियों को भी मौका मिलने वाला है ना। जो वैकेंसी के लिए योग्यता है, तो उस समय जो फॉर्म भरे हैं वो तो भर ही चुके हैं, उनका तो फॉर्म मान्य है ही, लेकिन नए सिरे से जब विज्ञापन उन्हीं वैकेंसी के लिए निकलेगी तो फिर नए विद्यार्थी को भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। इस बीच में 2-3 सालों में आप लोगों में से जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसने इंटर कर लिया है, जो तैयारी कर रहे हैं, आपको मतलब सुरक्षा गार्ड की तरह की नौकरी, बिहार पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। जो ऑनर्स कर लिए हैं उनके लिए खुशखबरी है, इंटर कर लिए हैं और 18 साल की उम्र पार कर लिए उनके लिए खुशखबरी है। यानी हज़ारों नए अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरने का मौका मिलने वाला है फ्रेंड्स। और दूसरी सुविधा क्या है कि राहत की बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले के विज्ञापन में अपना आवेदन फॉर्म भर दिया है, उन्हें अब दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो दो बात यहाँ बड़ी है अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कि पहले जो फॉर्म आया था, विज्ञापन आई थी, परीक्षा भी हुई थी लेकिन रद्द कर दी गई थी, उस समय जिन लोगों ने अपना आवेदन दिया है उनका आवेदन मान्य रहेगा, उनको नए सिरे से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और नए अभ्यर्थियों को भी आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। जो फॉर्म भर दिए हैं वो भी खुश हो जाइए, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए नई वैकेंसी एक तरह से आ रही है, वो भी फॉर्म भरेंगे। और तैयारी मेन होता है, तैयारी आप कितनी तैयारी कर रहे हैं इससे डिपेंड करता है। मान लिया आपने फॉर्म भर के रख दिया 2 साल पहले, जो फॉर्म भराया 3 साल पहले, लेकिन आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, और नए अभ्यर्थी अभी फॉर्म भरेंगे, वो तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको जल्दी सफलता मिल जाएगी फ्रेंड्स। ये नहीं कि आप फॉर्म भर दिए हैं तो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी फ्रेंड्स, नहीं। आप में से जो तैयारी कर रहे होंगे, चाहे नए अभ्यर्थी होंगे, अभी इंटर पास किए होंगे और इंटर पर जो वैकेंसी होगी इसमें से, तो वो तुरंत निकल जाएंगे। आप भले ही 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं, तो आपको तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि आपके साथ हज़ारों नए अभ्यर्थी भी आएंगे और पुराने अभ्यर्थी भी। आप सजग हो जाइए, आप तैयारी में जुट जाइए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन तो निकलना ही है फ्रेंड्स, तो आप तैयारी तो कीजिए। आप जो काम कर रहे हो उसको आप तल्लीनता से करते रहिए। जब कभी कोई अवसर आ जाता है, कोई भी अवसर को आप कैच कर लीजिएगा, उसको भुना लीजिएगा, आप सफल हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो वैकेंसी आने का इंतजार मत कीजिए। वैकेंसी जब आ जाएगी तो आपकी तैयारी का इंतजार वैकेंसी नहीं करेगी कि हाँ आप तैयारी नहीं किए हैं, आपको मौका दे देते हैं, नहीं। जब वैकेंसी आ जाएगी तो परीक्षा तुरंत हो जाएगी और फिर आप उस समय आप अफसोस करते रह जाएंगे। इसलिए तैयारी आप अभी से कीजिए। अब देखिए वैकेंसी, अब देख लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है आएगी। तो टोटल वैकेंसी रहेगी 347 फ्रेंड्स। इससे कम तो नहीं रहेंगे, हो सकता है नए विज्ञापन में इससे ज़्यादा वैकेंसी भी आ जाए और 500 1000 भी हो सकती है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मान के चलिए कि 347 तो कम से कम रहेगी ही। तो इसमें सुरक्षा प्रहरी के सीट रहेंगे 149, कार्यालय परिचारी की वैकेंसी रहेगी 54, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी रहेगी 50, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी रहेगी 40, कनीय लिपिक की वैकेंसी रहेगी 19, प्रतिवेदक की वैकेंसी रहेगी 13, ड्राइवर की वैकेंसी रहेगी 9, आंसू लिपिक की वैकेंसी रहेगी 5, सहायक अवधायक की वैकेंसी रहेगी 4, निजी सहायक की वैकेंसी रहेगी 4। तो इस तरीके से 347 यानी 347 वैकेंसी रहेगी। एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स। सुरक्षा प्रहरी 149 सीट है। इसके लिए सुरक्षा प्रहरी में वही लोग सफल होंगे जिनके आवश्यक फिजिकल क्वालिफिकेशन भी पूरा करेंगे और वो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो भी पूरा करेंगे फ्रेंड्स। चूँकि सुरक्षा प्रहरी में आप सभी जानते हैं लंबाई चाहिए और फिर वो बहुत सारी बातें होती हैं, फिजिकल होता है टेस्ट, तो इसको भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से कार्यालय परिचारी की वैकेंसी आएगी जिसकी संख्या रहेगी 54, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो होते हैं एक तरह से हेड क्लर्क टाइप के होते हैं, और पदाधिकारी समझ सकते हैं इनको, क्लर्क नहीं कहेंगे हम। तो ये अफसर की बहाली होती है। सहायक प्रशाखा सेक्शन ऑफिसर आप बनेंगे, 50 सीट रहेंगे। इसके लिए तो कम से कम ग्रेजुएशन जरूर रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है इंटर पर हो और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कनीय लिपिक में तो सिर्फ मैट्रिक या इंटर हो सकता है फ्रेंड्स, इंटर मान लीजिए। जूनियर क्लर्क में इंटर पास पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें। प्रतिवेदक में 13 वैकेंसी है। ड्राइवर तो आप समझ ही रहे हैं 9 सीट है। आंसू लिपिक जो ये जो शॉर्ट हैंड जो सीखे रहते हैं उनके लिए 5 वैकेंसी है रहेगी। सहायक अवधायक की 4 वैकेंसी, निजी सहायक की 4 वैकेंसी। और सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो सीटें हैं 347 ये कम इससे नहीं रहेंगी, इससे ज़्यादा हो सकती है। 500 600 700 भी सीटें हो सकती है फ्रेंड्स। और अगर जो
अभ्यर्थी इसमें सफल हो जाएंगे, देखिए आपकी पहुंच, मैंने देखिए दाहिने साइड मैंने दिखाया है, जैसे ही आप इसमें सफल होंगे, इसमें से किसी भी पोस्ट पर आपकी जैसी योग्यता रहेगी वैसे पोस्ट आप फॉर्म भरेंगे, तो इसमें जिस भी पोस्ट पे आप सफल होंगे फ्रेंड्स, देखिए आपकी पहुंच डायरेक्ट कहाँ बन जाएगी, बिहार विधानसभा तक। बिहार विधानसभा, बगल में विधान परिषद भी होता है, तो कहने का मतलब बिहार विधानमंडल में आप नौकरी करेंगे और वहाँ जब रहेंगे आप, तो आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानमंडल में राज्यपाल भी होते हैं, विधानसभा भी होते हैं और विधान परिषद भी होता है, यानी कि 2 सदन होते हैं बिहार में और एक राज्यपाल, तीनों मिलकर बिहार विधानमंडल बनता है। अगर आप बन जाते हैं, इसमें नौकरी आपको लग जाती है, तो आप सभी इन सभी लोगों के साथ रहकर काम करेंगे। इन लोगों को आप देखेंगे डेली, जब भी आएंगे ये लोग सदन में, तो आप इनके संपर्क में रहेंगे फ्रेंड्स, और इनके साथ रहकर काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री परिषद के सभी सदस्य, जितने भी मंत्री आप देखते हैं जिनके बारे में पेपर में पढ़ते हैं, आपको मौका मिलेगा इन लोगों के साथ बैठकर काम करने का। और विधायक जितने भी है बिहार के, वो सभी वहीं पे बैठते हैं, मीटिंग में जाते हैं, सदन की मीटिंग में, तो वहाँ उनसे संपर्क हो जाएगा आपको। बिहार विधान परिषद के सदस्यों से आपको संपर्क हो जाएगा, और इन सभी से संपर्क होने के बाद आप भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो बिहार विधानसभा में आप पहुँच जाएंगे। बिहार विधानसभा में पहुँचने के लिए देखिए राज्यपाल भी नहीं होना चाहिए, आपको नहीं होना ज़रूरी है, मुख्यमंत्री होने की ज़रूरत नहीं है, उप मुख्यमंत्री भी नहीं, कोई मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, आप विधान परिषद के सदस्य नहीं है, फिर भी आप बिहार विधानसभा में चले जाएंगे फ्रेंड्स, इस नौकरी के माध्यम से। इसमें से जो भी पोस्ट आपके लिए लायक हैं, आप इस तरह की वैकेंसी आपके सामने जो है, उसमें से आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो इसमें से किसी भी तरह के पोस्ट को आप अगर आप सफल हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट बिहार विधानसभा में पहुँच जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, देखिए सचिवालय में जो भी नौकरी करते हैं वो उनकी पहुंच वहां तक, सरकार तक पहुंच जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इन सभी पोस्ट को देख लीजिए, और आपके लायक जो है, आप जिस क्वालिफ़िकेशन को डिजर्व करते हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो उद्देश्य हैं, उसको आप देख लीजिए और आप तैयारी में अभी से लग जाइए फ्रेंड्स। हमारा चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, अभी जितने ही वीडियो हैं, मैं अपने व्यस्तम समय में से जितना ही समय निकाल कर वीडियो बनाता हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यहाँ तक कि बीपीएससी के सारे एग्जामिनेशन हो, 70वीं आने वाली है, आपको बीपीएससी 4 आने वाला है, इस तरीके की वैकेंसी, बिहार एसआई फिर आने वाला है 3000 वैकेंसी, बिहार पुलिस के फिर 20-25 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, बिहार एसएससी की परीक्षा होने वाली है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए हमारा चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं व्यवस्थित तरीके से, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे मेरा एक एक वीडियो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लाते हैं आपके बीच में, जो काफ़ी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यही बातें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि तैयारी आप शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, लगातार हमारे वीडियोस को देखिए, और हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, साथ में अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो आप सभी अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने परिचितों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी लोग रेलवे, एसएससी आदि की तैयारी में लगे रहते हैं और बिहार विधानसभा में आने वाली वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं, और वो इस तरह की महत्वपूर्ण नौकरियों से वंचित हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और मैं एक बार फिर कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए कैसे लगे वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि शेयर है तो केयर है, यानी आप अपने लोगों के, अपने दोस्तों को का केयर कर रखना चाहते हैं, आप उनकी अच्छाई चाहते हैं, आप उनकी भलाई चाहते हैं, तो आप उनको भेज दीजिए वीडियो, क्योंकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए फ्रेंड्स, और एक स्वस्थ माहौल में, एक अच्छे मतलब कि सोच के साथ इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से करंट अफेयर्स के साथ साथ, जीके के साथ साथ, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं, परंपरागत सामान्य ज्ञान के अलावा, मैं समय समय पर आपको इस तरह की वैकेंसी से अपडेट देता रहूँगा, ताकि काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स ये। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर समय पर किसी वैकेंसी जो आने वाली है उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तो आपको तैयारी में मन नहीं लगेगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप तैयारी में लग जाइए, और आप सोचिए, अपने आप को पाइए कि हम बिहार विधानसभा पहुँच गए हैं, और वहाँ पर मंत्रियों के साथ, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के संपर्क में रह करके, राज्यपाल के संपर्क में रह करके हम काम करना शुरू कर दिए हैं।
और बिहार को विकसित बनाने में अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिए हैं। ऐसा सोचिए, क्योंकि जैसा सोचिएगा वैसा बनिएगा फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार फिर से मैं बोलूँगा, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और अपने लोगों के बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर है तो केयर है। बहुत बहुत धन्यवाद।